नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका तर्क की कसौटी में। तर्क की कसौटी पर अब की बार कबीर ऐसे महापुरुष व्यक्ति थे, महामानव थे, जो आज से लगभग 600 साल पहले 15वीं सदी के बहुत ही निडर एक महामानव, एक महापुरुष, एक समाज सुधारक, निर्गुणवादी संत थे। संत कबीर भी श्रमण परंपरा से ही आते हैं, जैसे सिद्धनाथ सब आते हैं, उसी प्रकार संत कबीर भी हैं। 15वीं सदी के बहुत ही निडर व्यक्ति थे। कबीर के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोग कबीर को परमात्मा मानते हैं, कुछ लोग कबीर को ईश्वरवादी मानते हैं इत्यादि। परंतु कबीर की वास्तविकता क्या थी, आज हम आपको बताते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कबीर की वास्तविकता क्या थी। कबीर ही वह व्यक्ति हैं जो कहते हैं, अल्लाह राम की गम नहीं ता घर किया कबीर। कबीर ही वह व्यक्ति हैं जो कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर ऐसे व्यक्ति थे जैसे ईसा से 2800 साल पूर्व बुद्ध जितने प्रासंगिक थे, उसी तरह कबीर भी 15वीं सदी में बहुत प्रासंगिक थे। जैसे बुद्ध अपने अनुयायियों को फ्रीडम, स्वतंत्रता दी कि किसी भी बात को इसलिए मत मानना कि सदियों से चली आई है, बल्कि उसे बुद्धि और तर्क की कसौटी पर परखना, समझना, जब विवेकपूर्ण लगे तभी मानना। उसी प्रकार कबीर ने भी अपने अनुयायियों से कहा है। मेरे एक फेसबुक फ्रेंड हैं जय गवेल जी, फेसबुक पर कबीर के बारे में लिखकर डालते हैं कि कबीर ने किस प्रकार क्या कहा, क्या उन्होंने किसी चिंतन की बात कही, क्या उन्होंने तर्क की कसौटी पर, बुद्धि की कसौटी पर किसी चीज़ को परखने की बात कही। वे पोस्ट में लिखते हैं, साचा कबीर, साचा शब्द कबीर का हृदय देखू विचार, चितहु दे समझे नहीं मोहि कहत भैल युगचार। कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो, मैं सब समय तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरे सत्य निरड़े वचनों को झट से मत मानो, बल्कि उन पर विचार करो। यदि मेरे वचन तुम्हारे तर्क की कसौटी पर खरा उतरे तब उसे मानो। कबीर भी इसी प्रकार जैसे बुद्ध ने तर्क की कसौटी पर कसने की बात कही है, उसी प्रकार कबीर भी कसने की बात करते हैं, परखने की बात कहते हैं। एक पारखी संत थे जिनका देहावसान हो चुका है, अभिलाष दास जी। वे बीजक का बहुत ही अच्छा व्याख्याकार हैं, जिन्होंने कबीर की वास्तविकता को सबके सामने लाकर रखा है कि कबीर क्या थे, क्या वो कोई परमात्मा थे या कोई संत और महामानव। क्योंकि कबीर के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली। कुछ ईश्वरवादी मानते हैं, कुछ कबीर को परमात्मा मानते हैं। क्योंकि कबीर अक्सर कह के राम नाम का बहुत बार नाम लिए हैं। उन्होंने कहा है, राम गुण न्यारो न्यारो। कबीर का राम क्या कौन है? क्या दशरथ पुत्र राम है या कोई ईश्वर? इसके बारे में उन्होंने कहा है कि कबीर के राम अपना आत्मस्वरूप है, अपनी वास्तविकता है। आइए अभिलाष दास जी का बीजक पर एक नज़र डालते हैं और कबीर की वास्तविकता को समझते हैं। बीजक रमैनी 1। अंतर ज्योति शब्द के नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, के तरिये भगलिंग अनंता तेउ न जाने आदिव अंता।
बाखरी एक विधाते किन्हा 14 ठहर पाठ सोलिन्हा। हरियर ब्रह्मा महंतो नाऊ तिन पुनि तिन बसावल गाऊं। तेह पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा 6 दर्शन 96 पाखंडा। पेट न काहू वेद पढ़ाया सुन्नति कराय तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रस्तुति स्वांग धरे बहुते करतुति। तहिया हम तुम एके लोहू एके प्राण व्यापे मोहू। एके जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भेऊ निनारा। भव बालक भगद्वारे आया भग भोगी के पुरुष कहाया। अविगत की गति काहू न जाने एक जीव कित कहूँ बखाने। जो मुख होय जिभ 10 लाखा तो कोई आय महंतो भाखा। साखी कहीं कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार। राम नाम जाने बिना भव बुढ़ी मुआ संसार। साथियों, कबीर साहब लिखते हैं अंतर ज्योति शब्द किनारे। यह बीजक की प्रथम रमेनी का है। इसके व्याख्यार संत अभिलाष दास जी हैं। इसका भावार्थ लिखते हुए कहते हैं, इसका भावार्थ सभी देहधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है जिसे जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। मानव विवेकशील प्राणी है। उसके पास शब्द शक्ति तथा कल्पना शक्ति की विशेषता है। मानव अपनी अंतर्ज्योति एवं ज्ञान शक्ति से कल्पना का विस्तार करता है तथा अपनी मन कल्पना को शब्दों में व्यक्त करता है। मानव की मन कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा साथियों, ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना मन की कल्पना से उत्पत्ति यानी स्थापना हुई है। षड्यंत्रकारियों ने, शोषितों ने किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया उसके बारे में वो बताते हैं किस तरह इनकी स्थापना हुई। अर्थात सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य में है नहीं, बल्कि इनकी कल्पना की गई है। इनकी एक रचना गढ़ी गई है मन की कल्पना से। इन तीनों ने बहुत से पुत्र पैदा किए, परंतु ये भी सृष्टि का आदि और अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा रजोगुणी होने से क्रियाशील थे, इसलिए उन्होंने तत्कालिक वाणियों का एक बड़ा संग्रह तैयार किया, जिसका पीछे से 14 विद्याओं के रूप में विस्तार हुआ। विष्णु, महादेव तथा ब्रह्मा महान प्रसिद्ध नामों वाले हुए। इन्होंने क्रमशः 3 गांव बसाए, जिन्हें विष्णुपुर, शिवपुर तथा ब्रह्मपुर कह सकते हैं, अथवा इन्होंने क्रमशः भक्ति, ज्ञान और कर्म कांड चलाए। फिर इन्होंने ब्रह्मांड को खंडों में बांटा, अर्थात पृथ्वी पर विभाग पूर्वक राज्य स्थापित किए अथवा वाणी का विविध विषयों में विभाजन किया। फिर 6 दर्शन और 96 पाखंडों का विस्तार हुआ। माता के पेट से कोई न तो वेद पढ़कर आता है जो अपने आप को जन्मजात ब्राह्मण कह सके, तथा न कोई सुन्नत कराकर आता है कि वह अपने आप को जन्मजात मुसलमान कह सके। माता के पेट से पैदा होने के बाद ही लोग नाना स्वांग तथा कर्म कांड करते हैं। माता के पेट में तो हम और तुम एक ही प्रकार रज बीर से बने हैं। कबीर साहब कहते हैं, तहिया हम तुम एके लोहू एके प्राण व्यापे मोहू। यानी माता के पेट से पैदा होने के बाद ही माता के पेट में तो हम और तुम एक ही प्रकार रजबीर से बने हैं। एक ही खून, एक ही कण और एक ही प्राण लेकर हम जन्मे हैं। कबीर भी स्वयं को मानव की भांति एक मानव ही बताते हैं, लेकिन कुछ भ्रांति में पड़े लोग कबीर को परमात्मा मान बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा एक प्रकार ही सब वहाँ मूर्ता पड़े रहे हैं। एक ही प्रकार माता से संसार के सभी लोग जन्मते हैं। फिर किस ज्ञान से भिन्न वर्ण और जाति की कल्पना कर ली जाती है। एक ही द्वार से बालक रूप में से सब पैदा होते हैं। जिससे पैदा होते हैं उसी आसक्त होकर पुरुष कहलाते हैं। अज्ञात की दशा का किसी को पता नहीं। कितना विवरण देकर कहूँ कि एक मनुष्य जीव ही श्रेष्ठ है। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ कबीर कह रहे हैं जीव ही श्रेष्ठ हैं। यदि किसी के मुख में 10 लाख जीव हैं तो ऐसा महान पुरुष भले आकर अज्ञात की बातें कह सके। सदगुरु कबीर पुकार कर कह रहे हैं कि मनुष्य लोक परलोक, खाने वाड़ी एवं मोटी झीनी माया के व्यवहार को लेकर उसमें उलझ गया है। राम ऐसा नाम किसका है? राम तत्व क्या है? इसे जाने बिना संसार के लोग भ्रांति सागर में डूब रहे हैं। पहले यह समझ लेना है
कि बीजक का अर्थ क्या है। सतगुरु कबीर इस महान रचना का नाम बीजक है, उन्होंने स्वयं इसका नामकरण करने के साथ अर्थ भी बता दिया है। अतएव बीजक का अर्थ जानने के लिए बीजक से बाहर नहीं जाना है। सदगुरु ने 27वीं रमैनी की साखी में कहा है, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बताए जीव को बूझे बिरला कोय। अर्थात बीजक उस धन को बताता है जो कहीं गुप्त रूप से गड़ा हो। इसी प्रकार बीजक के शब्द जीव के वास्तविक स्वरूप को बताते हैं, परंतु इसे कोई बिरला समझता है। 5 तत्वों के भीतर गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाहिए, गुरु के शब्द प्रमाण। साथियों, यहाँ पर बीजक ग्रंथ के अंत में किसी बीजक मर्मी संत ने पाठफल के रूप में 9 शाखियाँ बनाकर अलग से रख दी हैं, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। उनमें कहा गया बीजक का अर्थ है धन का पता एवं संदेश देने वाला। जिस जगह आत्मा रूपी धन है, कबीर साहब के बीजक वचनों के द्वारा वहीं का उपदेश है। अतएव जो अपने हाथ में बीजक लेकर उसे पढ़ेगा वह आत्मधन को शोध लेगा। इसलिए इस ग्रंथ का नाम बीजक है, क्योंकि इसमें आत्मा तथा माया मन का ज्ञान होता है। आत्मा राम, जीव सत्य है। ध्यान दीजिए साथियों, आत्मा राम यानी आपकी जो चेतना है, आपकी जो मन है, आपके अंदर की जो वास्तविकता है, वही आपका राम है। कबीर साहब यही कहते हैं। नाम जाने बिना भव बुढ़ी मुआ संसार। अर्थात राम ऐसा नाम किसका है, राम किसे कहते हैं, इस तत्व को समझे बिना लोग संसार सागर में डूब रहे हैं। कबीर साहब के समय में सैकड़ों वर्ष के पूर्व से ही राम शब्द का प्रचलन हो चला था, जिसके अर्थ अयोध्याधीश दशरथ सुत राजा राम तथा परम तत्व एवं आत्म अस्तित्व प्रचलित थे। राम शब्द को लेकर ये सारे भाव मिश्रित रूप से चलते थे और जनता में उलझन थी कि वस्तुतः राम शब्द से व्यक्ति वह कौन सा तत्व है जो जीव का परम प्राप्तव्य है। लोग राम राम तो कह रहे थे, परंतु राम तत्व क्या है इसे जानने का प्रयत्न नहीं करते थे। सदगुरु कबीर ने 36वीं रमैनी की साखी में कहा है, राम नाम निज जाने के छाड़ देहु वस्तु खोटी। अर्थात राम ऐसा नाम अपना ही समझकर खोटी वस्तु छोड़ दो। निज चेतन स्वरूप से जो कुछ पृथक है सब खोटी वस्तु है। यदि व्यक्ति की अपनी आत्मा से अलग राम है तो वह राम नहीं है, किंतु राम के नाम पर केवल कल्पना है। हम राम, ब्रह्म, परमात्मा, अल्लाह, गॉड या इसी ढंग के अन्य अनेक शब्द गढ़ लें, परंतु अपनी चेतन आत्मा से अलग कुछ नहीं हो सकता जो हमारा परम विश्राम का निधान हो। हमारी चिर स्थिति हमारे अपने चेतन स्वरूप में ही होगी। अतएव निज चेतन स्वरूप ही राम है। देखिए साथियों, कबीर कह रहे हैं निज चेतन स्वरूप ही राम है, यानी आपका राम आपकी चेतना, आपका ज्ञान ही है। साथियों, कबीर साहब ने कहा है, राम नाम सब कोई जपे, ठग ठाकुर और चोर। जो नाम साधु जपे सो नाम कुछ और। यानी कबीर जिस राम नाम का जाप करते थे, जिस राम के लिए लोगों को आकर्षित करते थे, वो राम कोई और नहीं बल्कि अपने अंदर का अपना चेतन स्वरूप था। तभी तो कबीर ने कहा है, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग। चलिए साथियों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी रमैनी का अगला एपिसोड लेकर। धन्यवाद साथियों।